हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारे ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक 31 जुलाई टू 2 अगस्त वाले के मैथ्स के सॉल्यूशंस। ठीक है, इफ़ यू आर न्यू ईयर तो हम हर वीकेंड मैथ्स के सॉल्यूशंस करते हैं। हमारा पर्पस सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना नहीं होता, हम साथ में क्या कोई कैलकुलेशन ट्रिक लग सकती थी वो देखते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस क्वेश्चन के आसपास के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। एंड पिछले वीक से जीएस के सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, तो इस वीकेंड के भी अभी आएंगे जीएस के सॉल्यूशंस, उनको भी देख लेना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हाइप कर सकते हो तो हाइप कर देना, एंड अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो करने के बाद अगर अपना फीडबैक देना हो तो बहुत अच्छी बात है, फीडबैक दे देना, नहीं तो एटलीस्ट एक डन मार्क कर देना कमेंट्स में, ताकि पता चल जाए कि लोगों ने देखी है वीडियो नहीं देखी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मैंने अभी मिक्सचर पढ़ाया था रिसेंटली इन 3 वीडियो 60 क्वेश्चंस के अंदर मैंने पूरा मिक्सचर कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो गो रिवाइज दैट। इसके बाहर मिक्सचर में कुछ नहीं आएगा एंड कोई क्रैमिंग नहीं है कि इस क्वेश्चन में ये शॉर्टकट, इस टाइप में शॉर्टकट, नथिंग, जस्ट प्योर कॉन्सेप्ट्स, दैट्स इट। ओके, एंड रिसेंटली मैं मेंसुरेशन और ज्योमेट्री भी शुरू कर दी, जिसमें अभी मैंने फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो था रेक्टेंगल टू सिलेंडर मेंसुरेशन। उससे पहले मैंने राइट एंगल ट्राइंगल का वन शॉट बना रखा, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड सारे के सारे रिजल्ट्स अराउंड 30 मिनट्स की वीडियो में करवा दिए थे, तो उसके बाहर राइट एंगल ट्राइंगल से कुछ पूछ ही नहीं सकता है वो। ठीक है, सेम फॉर दिस, मतलब एसएससी का जो करंट लेवल है उससे 1+ लेवल करके ही क्वेश्चंस करवाए हैं, ताकि मेंस के लिए भी हेल्पफुल हो। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ओके, और अगर अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और पिन जो मैसेजेस होंगे ना टेलीग्राम चैनल पे उनको देख लेना, आपके काफ़ी सारे जो सवाल होते हैं वो आंसर हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि cos थीटा 3/5 है, तो ये निकाल दो। द ओनली थिंग टू कीप इन माइंड इन दिस क्वेश्चन इज कि ये जो हमें स्टेटमेंट दी होती है ना, हमेशा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, नहीं तो ऐसे तो साइन भी निकालोगे, सेक भी, टैन भी नहीं ना, तो ये क्या बन गया, साइन इंटू 1/cos इंटू साइन बाय कॉस, सो दैट इज 2, टैन स्क्वायर बन गया साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अब cos थीटा मेरे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन के लिए मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3 5 का मतलब कौन सा ट्रिपलेट है, 3 4 5 का, इसका मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है, 4, तो ये हो जाएगा 16, बेस क्या है 3, तो ये हो जाएगा 9। सो द आंसर वाज सपोज टू बी 32/9। इजी इजी फर्स्ट राउंड में करना है। सेकंड क्वेश्चन, अगर किसी को परम्यूटेशन आती है तो उसके लिए वेरी इजी, जिसको नहीं आती उसको लगेगा कि पूछा क्या है। तो जिसको नहीं आती अब सुन लो, कहे कि 10 पीपल हैं और 6 सीट्स हैं। ठीक है, मतलब मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, ये 6 चेयर्स पड़ी हैं, उस पर 10 लोगों को बिठाना है। तो अगर 6 ही लोगों को बिठा सकते हो, ऑब्वियसली बात है 6 सीट्स है तो 6 ही लोगों को बिठाओगे, 6 से ज़्यादा को तो नहीं बिठा सकते, चाहते तो कम को बिठा सकते थे। तो पहली सीट पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 10 लोग बैठ सकते हैं। अब एक इंसान को यहाँ पे बिठा दिया तो दूसरी सीट के लिए कितनी चॉइसेस बची, 9, कोई भी उन बचे हुए 9 लोगों में से कोई एक, फिर 9 लोग यहाँ पर आ गए, आई मीन सॉरी, एक पर्सन यहाँ पे भी आ गया, तो अब कितने लोग बचे बैठने के लिए, 8 लोग बचे। तो इस सीट पे बैठने के लिए कितनी चॉइस है, 8। इसी सिमिलरली इस पे कितनी, 7, इस पे कितनी, 6, इस पे कितनी, 5। ठीक है, तो हमें ये निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर कि ये क्या आएगा। अब बताओ, पहली सीट के लिए 10 चॉइसेस है, दूसरी के लिए 9, तो टोटल चॉइसेस मेरे पास कितनी होंगी, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, अब सब में 2 2 जीरोस थी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 50 आता और इनका किसी का 2 आ जाता तो उससे हो जाता। लेकिन एक बात बताओ, मेरे को जिस टाइम एक चीज़ जो हमें चेक कर सकते वो थी 9 की डिविजिबिलिटी, जो कि मैंने चेक किया एंड बाई चांस काम कर गया। अगर वो नहीं काम करती तो मल्टीप्लाई कर लेते, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, जैसे मैंने देखा 4 और 3 7 और 2 9 गया तो 1 बचा, तो ये भी 9 से डिविजिबल भी नहीं है। ठीक है, ये कितना हो गया अपने पास, 7 और 5 12, 12 और 6 18, ये भी गया, तो यहाँ पर भी 1 बचा। 144 तो हमें पता ही है 9 से होता है, और साथ में क्या बचा 1, तो इट मीन्स ये तीनों क्या थे, 9 से डिविजिबल नहीं थे, जबकि होने चाहिए थे क्योंकि यहाँ पर 9 था। लेकिन जब इसको देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो यानी कि ये क्या था, 9 से डिविजिबल था, इसीलिए हमारे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, CHSL का PYQ है ये, मुझे तो आंसर ही याद था इसका क्योंकि काफ़ी वायरल क्वेश्चन है, और जिसने भी एक आध बार अटेम्प्ट दे रखा है पहले CGL का, उसने 100% ये क्वेश्चन रिवाइज किया होगा, हर टीचर करवाता है। अगर आज तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया था तो आज क्लियरली आ जाएगा, ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला कि क्यूब है साइड 5 सेंटीमीटर का, जिसको कि 125 क्यूब ऑफ ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर एच से मिला के जो बनाया है। कैसे किया होगा, एक एक ऐसे ऐसे मिला के, इस तरह से करके जो है 125 क्यूब को मिला के उसने एक बड़ा क्यूब बना दिया, जिस बड़े क्यूब की मेरे पास एज के आगे बने 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोलते हैं, उसने कहा एक फेस उठाओ, मान लो ये फेस, ठीक है, ये फेस पे वो कह रहे हैं कि एक क्यूब को रिमूव करो, यहाँ से कोई एक क्यूब को ना बाहर निकाल दो। 125 क्यूब्स थे ना छोटे छोटे, जिनको मिला के बनाया था,
तो किसी एक क्यूब को क्या करो, उठा लो। अब एक बात बताओ, आप इसको समझो एक दीवार की तरह, ठीक है। आपने इसमें से एक क्यूब उठाया, तो विजुअलाइज करने की कोशिश करो आंख बंद करके। रूबिक्स क्यूब होता है ना, उसमें सोचो उसका कोई एक, बिल्कुल लिटरली आंख बंद करके सिर्फ इमेजिन करो, उसमें से उसका एक फेस पे से एक कुछ एक जो भी टाइल होते हैं जो भी, उसको हटाया, तो क्या बनेगा। आपने यहाँ से क्यूब हटाया है, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, जिसमें से एक फेस तो मुझे बाहर विजिबल था, ठीक है। बचे कितने उसके 5 फेसेस। अब क्या होता है कि जो फेस मेरे को बाहर विजिबल है, उसी का एक जो सामने वाला एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, वो उसके अंदर कहीं पे बना हुआ होगा एक विंडो की तरह, तो वो फेस क्या होगा, मेरे पास एक क्रिएट हो गया। सिमिलरली साइड वाले 4 भी क्रिएट हो गए, ये क्या हो गया, टॉप और बॉटम, और ये 4 लेटरल फेसेस भी क्रिएट हो गए। तो मेरे पास एक तरह से 5 फेसेस क्रिएट हो गए। बट एट द सेम टाइम जब मैंने उठाया तो जो बाहर वाला फेस था वो तो उड़ गया, तो वो क्या हो गया, मेरे पास कैंसिल हो गया। तो यानी कि मेरे पास टोटल प्लस 4 फेसेस क्या हो गए, जनरेट हो गए, ठीक है। और मेरे पास 1 फेस कैसा है, 1 सेंटीमीटर एज का है, तो उसका एरिया कितना है मेरे पास, 4, सॉरी, उसका एरिया कितना है मेरे पास, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 का कितना हो जाएगा मेरे पास फिर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कितने पे हो रहा है, 1 फेस पे, 1 फेस ऑफ क्यूब पे मेरे पास प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। लेकिन मेरे पास तो कितने होते हैं, 6 फेसेस, तो मेरे पास कितना हो रहा है, प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो जो मेरे पास फाइनल टीएस से आना है, पहले तो मैंने क्या बोला, क्यूब का टीएस से निकाल दो। अरे यार राइटिंग को क्या हो जाता है, क्यूब का टीएस से निकाल दो, प्लस क्या कर दो, एक्स्ट्रा कर दो। अब मैंने इस एक्स्ट्रा में जो बाहर गया उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आना था, 150 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 174। और ये 150 कहाँ से आया मेरे पास, 6a स्क्वायर से 6 इंटू 25, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। ओह यस, क्या कहते हैं फोर्थ क्वेश्चन, मार्क्स ऑब्टेन बाय 10। देखो ऐसे क्वेश्चन में मतलब अब जैसे आदत की बात होती है, अब जैसे मेरे को बहुत बार पढ़ने की आदत हो गई, ऐसे क्वेश्चन कितने हजारों क्वेश्चंस कर लिया आज तक, तो मेरी नज़र कैसे जाती है, तन्मय प्रताप वंश, फटाफट से तन्मय प्रताप वंश लिख लिया। अब मेरे को दिख रहा है साफ साफ, मतलब इस चीज़ को एक एक वर्ड को पढ़ने की होती है, अच्छा द मार्क्स ऑब्टेन, और आपको भी ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी, सिर्फ प्रैक्टिस करो। और जब भी कुछ लगता है कि हाँ मैं क्वेश्चन को फास्ट रीड कर सकता हूँ, तो एवरीबडी कीप सेइंग स्टे काम एंड एवरीथिंग, but if you think you can, you have reached that stage, try doing that again and again and again in your mocks, in your practice। तभी आपको वो प्रैक्टिस होगी कि आप क्वेश्चन को देखते देखते लाइक फर्स्ट गो में रीड करते करते ही सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, वो आदत होने लग जाएगी, ठीक है। तन्मय और प्रताप की क्या बोली इसने, 3:4, यहाँ पर उसने वंश एंड प्रताप बोल दे 3:2, तो मतलब प्रताप को तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। प्रताप 4 है तो तन्मय कितना है, 3। अगर प्रताप यहाँ पे 4 किया तो वंश कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसने बोला तन्मय कितना है, 72, यानी कि क्या हो रहा था, इंटू 24 हो रहा था। पूछा किसने, उसने वंश का, तो वंश क्या हो जाएगा, इंटू 24 करेंगे तो 144, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहते हैं कि कंटेनर जिसमें 150 लीटर्स ऑफ केमिकल है जो कि 60% प्योर है, 30 लीटर्स निकाल लिया एंड रिप्लेस विद वाटर, ठीक है। अगेन जिसने मिक्सचर किया है उसको तो बहुत अच्छे से आता होगा। तो क्या होता है, रिप्लेस विद वाटर है, तो हम क्या करेंगे, वर्क ऑन केमिकल। केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 60%। उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, 30 कितना होता है 150 का, 1/5, तो अब कितना बच जाएगा, 4/5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 12, यानी कि अब मेरी उसकी कॉन्सेंट्रेशन बची केमिकल की, वो कितनी होगी, 48%। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या था ये, अच्छा क्वेश्चन था, सिमिलैरिटी का, हो सकता है आप लोग इसको लंबा करने लग जाते हैं या किसी को ना स्ट्राइक करता है एक बार में। तो क्या कहते हैं, कोई GHI एक ट्राइंगल है और MNO एक ट्राइंगल है, जिसमें GH और MN इक्वल है IH और ON के, तो बताओ कि वो कब सिमिलर होंगे। एक बात बताओ, सिमिलर होने के क्या एक ही चीज़ इनफ है, नहीं है। ये मेरे पास क्या मिला, मुझे SS मिला है ना, कि ये मेरे पास मान लिया मैंने GH होगा, ये मेरे पास IH होगा, और ये प्रोपोर्शनल मिल गया मुझे, वहाँ पर भी जो मेरे पास MN और ON का पेयर मिल गया, ठीक है। बट एक बात बताओ, मेरे पास SS नाम की तो कोई सिमिलैरिटी होती नहीं, मेरे पास कौन कौन सी सिमिलैरिटीज होती है, SAS होती है, मेरे पास AA होती है, और मेरे पास SSS होती है। यानी कि तीनों साइड्स का जो होता है रेशो, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या हो, बराबर हो, प्रोपोर्शन से। वो 2 एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो ये भी क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं ट्राइंगल्स। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक साइड ले लो, एक साइड ले लो, लेकिन उसके बीच का एंगल भी उठाना पड़ेगा। तो इसके बीच का एंगल कौन सा दिख रहा था मुझे, HH,
तो यहाँ पे एच उठाना पड़ा। एम एन और ओ एन के बीच में क्या एंगल दिख रहा है, एन, तो यानी मेरे पास क्या आना था इसका आंसर, एंगल एच इज इक्वल्स टू एंगल एन। ठीक है, अगर आप जी और एम कर देते ना, सोच के जी एच आई और एम एन वो सिमिलर हो रहे हैं तो, लेकिन वो क्या है आपकी सिमिलैरिटी के बाद निकल रही चीज़ की कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए उनके इक्वल हो गए, वो सिमिलर होने के बाद हो रही है, बट सिमिलर होने का रीजन क्या है, एच और एन को इक्वल होना। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की दो सर्कल्स हैं 8 और 6 का रेडियस है विद सेंटर बी और सी, इंटरनली टच करते हैं, ई एफ क्या है उसका टेंजेंट है, तो बता दो कि ई एफ की ही वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी पेपर के अंदर दिखेगा फिगर तो बनानी पड़ेगी, अनलेस बहुत प्रैक्टिस होगी और उसके बिना कर सकते तो वेल एंड गुड। तो हमेशा फिगर को क्या बनाओ, सीधे सीधे वाली बनाओ। ठीक है, बना लेते हैं, एक सेकंड लगो। ठीक है, क्या बोलता है देखो, ये उसने बोला इसका सेंटर है सी, इसका कहीं बी का सेंटर होगा, थोड़ा मेरा सीधा नहीं है बट आप लोग समझ जाओ। ठीक है, बी को उसने ई से जोड़ दिया। एक बात बताओ, ई एफ मेरा क्या है, टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, और क्या है मेरा कॉर्ड टू बिगर सर्कल है ये। तो इसका मतलब जो मेरा बी ए है वो क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ई एफ है, विच मीन्स अगर मैं ई एफ को बोलूँ तो वो एक तरह से ट्वाइस ऑफ ई ए होगा, और अगर मैं ई ए निकाल दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से काम हो जाएगा। एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए, बी ए। अब देखो पूरा का पूरा यहाँ इस एंड से लेकर ए एंड तक ये क्या छोटा वाला सर्कल है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 6, तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा 12। तो ये पूरी की पूरी चीज़ कितनी दे दी उसने मेरे को, 12 दे दी। अब ये बी पॉइंट देखो, ये क्या है बड़े वाले का, बी क्या है बिग सर्कल का सेंटर है, और बिग सर्कल का उसने मुझे कितना दिया, 8 दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया मेरे पास, ये कितना हो गया मेरे पास 8 हो गया। तो यानी कि एक सेकेंड इसको पेज बनाते हैं। तो अब मेरे पास ऐसी सिचुएशन बच रही है, ये क्या है ई, ये है ए, ये है बी। तो बी ए मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, और ई ए मुझे फाइंड आउट करना है, बी ई मेरे पास कितना आएगा, 8 आएगा। तो बी ई 8 किससे आएगा मेरे पास, रेडियस है, इस प्रॉपर्टी से आ जाएगा। मुझे क्या निकालना है, ई ए, कुछ नहीं करेंगे, सीधे काट दो, 1 ज़र 2 ज़र, 4 - 1 क्या होता है, √3 होता है, और हमने काटा किसे था, 4 से। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 4√3। तो जो भी मेरा टेंजेंट था पूरा का पूरा ई एफ, वो मेरा क्या आ जाएगा, 8√3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहते हैं, प्रिया है, फलक है, रिया है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। प्रिया, फलक, रिया। प्रिया ने कितने इन्वेस्ट किए, 3200, फलक ने इन्वेस्ट किए 2500। एट द एंड ऑफ द ईयर दे गेन 2210, आउट ऑफ विच प्रिया गॉट ₹640। ठीक है, वो कह रहे 2210 में से 640 किसको मिले, प्रिया को मिले। तो प्रिया को कितना मिल रहा है, इसका मतलब 1/5 मिल रहा है, विच इज 640। करेक्ट है। अब देखो हमारे पास टाइम क्या है, इसका कांस्टेंट है, यानी कि टाइम तीनों का सेम है। तो इनकी इन्वेस्टमेंट और जो मेरे पास प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन्वेस्टमेंट की, यानी जो उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो है वही मेरी किसकी होगी, प्रॉफिट की रेशो होगी। तो उस क्या लिखते हो यहाँ पे, ये तो एक्स है ना अपने, ठीक है, ये हमें पता नहीं। उसने कितना बोले प्रॉफिट कितना हुआ, 2210, इसको कितना मिल रहा है 5 टाइम्स, यानी टोटल प्रॉफिट भी कितना हुआ होगा मेरा, 5 टाइम्स हुआ होगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 11,050। ठीक है, 11,050 हो जाएगा। ये क्या है, आ गई मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरे पास, 5700। 5700 में को माइनस कर दो 11,050 में से, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5350 आ जाएगा। ठीक है, यस, मुझे कुछ काम आ गया था, सो आई एम बैक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9 है यूनिट डिजिट के बारे में। अच्छा एक सेकेंड, एक बात और, देखो इस क्वेश्चन में 1/5 हो रहा था, तो आप ये भी कह सकते थे कि जिसका 32 था उसको कितना मिला 1/5 करके, 640। तो जिसका 2500 था उसको कितना मिला होगा 1/5 करके, इसका मतलब 500। तो ये कितना हो गया इनके पास, 1140 हो गया। टोटल कितना था अपने पास, 2210। तो यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा, 100 मतलब 1070 बचेगा।
तो 1070 को फिर से वापस 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या मिलेगा, 5350 मिलेगा। तो बात इवेंचुअली एक है, चाहे आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यूनिट डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है अपने पास, देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, वो जिसे हम बोलते हैं साइक्लिसिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं हम कि हम क्या करते हैं ना, सारे के सारे जो भी पावर होती है उसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। मुझे पता है 4 से डिवाइड करने में मुझे क्या क्या रिमाइंडर मिल सकते हैं, 1 2 3 या फिर 4, यानी कि हम जिसको बोलते हैं 0 का रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं साइक्लिसिटी की। क्या होती है 2 की साइक्लिसिटी, हमारे पास 2 4 8 6, यानी 2 लिखो, 4 लिखो, उसका डबल लिखो, फिर 6 लिख दो, क्योंकि 6 रह गया इवन डिजिट्स में। ऐसे हम एक ट्रिक होती है याद रखेंगे। सिमिलरली जब हम 8 की साइक्लिसिटी की बात करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं हमारे पास, 8 उसका आधा 4, उसका आधा 2, और फिर बचा हुआ क्या लिख दो, 6 लिख दो। अब देखो साइक्लिसिटी हो क्या रहा है कि मतलब अगर किसी भी चीज़ की पावर 2 की पावर अगर हम 1 देखते हैं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 देखते हैं तो 4 आता है, 2 की पावर 3 देखते हैं तो 8 आता है, 2 की पावर 4 देखते हैं तो 16, यानी कि डिजिट 6 आता है। 8 की पावर 1 कितना होता है, 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 50 512, और 8 की पावर 4 पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सबकी साइक्लिसिटी बना सकते हैं। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्या बोलते हो 5 की पावर, देखो अब देखो 1 बाय 1 देखते हैं। 5 की साइक्लिसिटी, 1 की साइक्लिसिटी, 6 की साइक्लिसिटी, इनकी कोई साइक्लिसिटी होती नहीं, क्योंकि ये क्या रहते हैं, ऑलवेज सेम रहते हैं, ठीक है। आप 5 की कोई भी पावर कर लो, अगर आपका डिजिट 5 है तो आपका वो क्या आता जाएगा, 555। क्यों, देखो 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, तो इट इज ऑलवेज 1 5। सेम फॉर 1 एंड सेम फॉर 6, 6 6 36, 36 इंटू 6 करोगे वो भी 216 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि इस पूरी टर्म का मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आना था, 5 आना था। अब आगे बात 6 की हमने क्या बोला अभी 6 का मैंने बोला कि यूनिट साइक्लिसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या आना था, 6 आना था। अब आता है 3, इसको अगले पेज पर सकते हैं, चलो 3 आता है अपने पास और 7 आता है, 8 मैं ऑलरेडी बता चुकी, बच जाएगा 9, ठीक है। तो देखो 3 की साइक्लिसिटी अपने पास कैसे थी, इसको कैसे याद रखोगे, 3971, और 7 की क्या होती है, 7931। और अगर याद नहीं रखना है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई याद रखने की, ठीक है। 1 सेकंड लगेगा मन में सोचने में, कैसे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 7 की पावर 1 2 3 एंड 4। अब उसने क्या बोले, मेरे पास क्या है 23 की पावर 54। अब 54 थोड़ी पता था, हम 54 को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। रिमाइंडर कितना आता है मेरे पास, 2, यानी कि 3 की पावर 1 पे 3, 3 की पावर 2 पे क्या आता है मेरे पास 9। तो यहाँ पर क्या आना था 9, तो 9 और 6 15 और 5 20, तो यानी मेरा जो यूनिट डिजिट आना था वो कितना आना था, 0। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बिकॉज फिर वहम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी है उसने 4 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्ट्रीम है उसकी 10, तो डाउन स्ट्रीम क्या कर दो, निकाल दो। क्या होता है हमारे पास, अपस्ट्रीम का मतलब बोट माइनस स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट प्लस स्ट्रीम। तो यानी कि ये मेरे पास कितनी थी, अगर अपस्ट्रीम में ये 4 है तो ये मेरे पास बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी, 14, बोट की स्पीड 14 है, इसकी 4 है, तो आंसर क्या आएगा 18। बिना पेन उठाए कर सकते थे इस क्वेश्चन को। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोलते हैं, एक बैंक ने 24% कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ। किसी ने कमेंट्स में पूछा हुआ था तो मैंने बोला था वीडियो में समझा दूंगी। तो बताओ कि 2 साल बाद कितना हो जाएगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली देखते हैं आपको पता चल जाता है कि 4 पावर करनी पड़ेगी, 24% वैसे ही डर जाते हो। लेकिन ध्यान से देखो एक बार, आपके पास क्या हुआ, इसका मतलब 12% का इंटरेस्ट और 4 बार की बात करें। क्या हमें 12% का 2 कंपाउंडिंग नहीं पता होनी चाहिए ना, सबको रटी होनी चाहिए। तो 25.44 होती है। तो अगर उनको 4 बोलनी है तो एक कितनी है, मतलब 25.44 का एक और 25.44 का एक, इन दोनों को कंबाइन करना होगा। तो देखो 50.88 तो मेरे पास यहीं से बन गया। अब क्योंकि देखो ऑप्शंस कितनी दूर है, 66 78 72 81, लाइक फार इनफ। सबसे इनमें भी गैप देखा तो 6000 का है, बट बहुत है, मतलब 6000 का गैप ह्यूज कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में ना, क्योंकि हम तो बहुत थोड़ा थोड़ा निगलेक्ट कर रहे हैं। अब इसको मैं 0.4 को अगर इग्नोर कर दो, 25 बोलूँ तो ये क्या बन जाएगा, 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, यानी 625। तो ये क्या बन जाएगा, 50.88 प्लस 6.25 बन जाएगा। अब इन दोनों को ऑलमोस्ट मतलब ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 57% बनेगा, या उससे बहुत सकता है स्लाइटली ज़रा सा। तो अब देखो इंटरेस्ट की बात करें, चाहो तो 157 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर देखो तो 57% निकालना है हमें 5000 में, तो कितना हो जाएगा, I did something wrong here.
हाँ ठीक है नहीं यार, क्या करते हैं, 57 इंटू 5 है तो वो कितना हो जाएगा 285 के अराउंड से। इसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, जीरोस को इग्नोर करो तो 285। लेकिन मुझे किस में ऐड करना था 50,000 पे, तो 28,500 जब ऐड करोगे 50,000 में तो 78,000 समथिंग आएगा ना, तो ये आएगा आंसर। तो इन्होंने दिया 78676, हमने कितना कैलकुलेट किया 78500, कितना हुआ डिफरेंस सिर्फ 176 रुपीज़ का। तो थाउजेंड्स का डिफरेंस तो बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली किया जा सकता है, ठीक है। अब 78 के आगे कुछ कुछ बदल के देखो तो इस क्वेश्चन में दिक्कत हो जाती है ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती। अब देखो मैंने इसलिए एक टेबल बना दिया, इनके आपके पास अब तक नहीं है टेबल तो अब पता चल जाएगा आपको। इसमें कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं वो ये हो जाएंगे आपके 10 का हो जाएगा 10, 21, 33 हो जाएगा 33.1। देन आपके पास 20 का हो जाता है 20, 44, 72.8। 25 भी इंपॉर्टेंट है 25, 56.25, 95.31। 30 भी इंपॉर्टेंट है 30, 69, 119.70, ठीक है। बाकी में पता नहीं चाहिए 6 का क्या होता है अपने पास 19.1016 होता है। सिमिलरली अपने पास देखो 9 का क्या होता है 18.81, 29.50, ठीक है। चलिए आगे इसको रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि 100 मीटर का लॉन्ग एक सर्कुलर ट्रैक है, दो लोग उस पर चल रहे हैं, सेम पॉइंट से चले हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बताओ कब मिलेंगे। ये मैंने सर्कुलर रेस पढ़ा रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स करके टेलीग्राम पर आपको पिन मैसेज मिलेगा, उस पीडीएफ को खोलोगे तो वहाँ पे लिंक से मेरी जो भी अब तक पढ़ाए हुए उनके छोटे छोटे क्लिप्स के, तो आप उन लिंक्स पर क्लिक करके सर्कुलर रेस को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके तो हमारे पास क्या होता है इसका टाइम, टाइम क्या हो जाता है हमारे पास गैप यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड हो जाती है। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या है हमारे पास, उसने क्या बोला ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड कितनी 36 इंटू 5/18, क्योंकि 3100 मुझे किस में गिवन है मीटर में गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 2, 5 2 10, तो यानी आई गॉट 310 सेकेंड्स, और 10 सेकेंड्स का मेरे पास मतलब होता है 5 मिनट 10 सेकेंड्स, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी जिसका स्लोप रूट है और इंटरसेप्ट वाई एक्सिस में 4/7 है। एक चीज़ रिवाइज कर लेते हैं हम यहाँ से। अपने पास हम बोलते हैं कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन है y इज mx + c, तो इसका मतलब कि m उसका क्या होता है स्लोप होता है। लेकिन अगर इक्वेशन ऐसी नहीं है हमारे पास, इक्वेशन इस टाइप की है, वैसे तो इसको कन्वर्ट करने में कितनी देर लगेगी कुछ सेकंड्स, बट फिर भी डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो इस केस में मेरा जो स्लोप होता है वो मेरे पास होता है -a/b होता है, ठीक है। अब देखो एक बार फटाफट से देखो, स्लोप √2 है, क्या यहाँ पे √2 दिख रहा है, क्या यहाँ पे √2 दिख रहा है, नो, तो ये तो दोनों इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकते। अब फटाफट से मुझे बता दो -a/b है, तो मैंने मान लो पहला ही ऑप्शन चेक किया, सो आई गॉट -7√2 डिवाइडेड बाय -7, तो ये -7 कट गया, तो मेरा स्लोप आ गया √2। और जैसे ही मुझे दिखा कि ऊपर तो मुझे a लिखना था, तो यहाँ पे 7 था, यहाँ पे √2 था, तो ये तो पक्का नहीं आ रहा होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाहो तो इसको भी चेक कर लेते हैं, इंटरसेप्ट निकाल के। इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं देख लो, या पहले स्लोप को स्टडी कर ले। और स्लोप में हमारे पास क्या होता है कि हम बोलते हैं अगर पैरेलल लाइंस है तो उनके स्लोप कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो मेरे पास क्या होता है -1 होता है, ठीक है। मैं क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, हम क्या बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं x/a + y/b = 1, तो ये हमारी क्या होती है लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, वेयर a क्या होता है हमारा x इंटरसेप्ट और b क्या होता है मेरे पास y इंटरसेप्ट। कैसा दिखता होता है ये ऐसा, ठीक है। मान लो मेरे पास ये लाइन है, तो ये क्या मेरा a होगा, ये मेरा b होगा, और ये क्या हो जाएगी मेरे पास लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं, मान लो इस तरह से 5x + 9y = 15, तो फाइंड x, y इंटरसेप्ट। तो मुझे क्या करना था, अभी मैंने देखा स्टैंडर्ड किया, मेरे पास x/a + y/b = 1, तो मुझे क्या करना है इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, डिवाइड बाय 15 करके, तो ये क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, 5 डिवाइडेड बाई 15 है, तो इसको क्या कर दोगे आप यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, प्लस कैसे करोगे 5x डिवाइडेड बाई 15 + 9y डिवाइडेड बाई 15 = 1, 5 3s 3 3s 3 5s, तो ये क्या बन गया x/3 + y/5/3 = 1। तो ये 3 क्या है मेरा a यानी कि x इंटरसेप्ट, 5/3 क्या है मेरा b यानी कि y इंटरसेप्ट, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोटी छोटी कैसे ओरली कर सकते हो, 3/4 पार्ट 9 आवर्स में,
तो आपको पता है आप क्या बोलोगे, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 3 9 पे क्या कट जाएगा, 3 पे जाएगा, तो 3 और 4 12 हो जाएगा। तो ए को 12 घंटे लगते हैं, बी को कितने घंटे लगते हैं हमारे 18। सिमिलरली सी को कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 5 और 20 को कैसे काटोगे 4 सर, तो ये कितना हो जाएगा 24। इसका एलसीएम क्या होता है 72, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3। तो टोटल कितना टाइम लगेगा उनको, 6 और 4 10 और 3 13। क्या करा मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दी ना मैंने, अच्छा नहीं की भाई, ठीक ही तो है। ओहो, मेरे को टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन याद आ गया जिसमें टाइम हो रहा था। 72 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है, मुझे लगा 12 कटेगा और 6 आएगा आंसर, माई बैड। तो ये किस पे जाएगा, 13 5 और 65 बचेगा कितना, 7 डिवाइडेड बाई 13। तो मेरा टाइम कितना लग रहा है 5 7 बाई 13 आवर्स। ओके, बहुत गर्मी है, 1 मिनट का ब्रेक दो गाइस मुझे, इट्स वेरी हॉट है। अगला क्वेश्चन क्या अपने पास, tan क्यू प्लस कॉट क्यू इक्वल टू 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर क्यू प्लस कॉट स्क्वायर क्यू निकाल रहे हो। ऑलमोस्ट किसका क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्या पता है आपको, tan क्यू इंटू कॉट क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 होता है। ये वैसे क्वेश्चन में बहुत इजीली मतलब इजी है। तो क्यू इक्वल टू 45 एज्यूम करोगे तो भी 1 + 1 = 2 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 1 + 1 = 2 आ जाएगा। अदरवाइज कैसे करोगे, इसका होल स्क्वायर 4 इज इक्वल टू जो हमें आंसर चाहिए प्लस 2 ए भी होता है होल स्क्वायर में, तो 2 क्या है 1 है, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा तब भी 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। अगेन वेरी इजी, बस ध्यान से करना था, सिली मिस्टेक नहीं करनी। 25 × 1 + 11 कितना हो जाएगा, 36/25, और रूट लगा तो कितना हो गया 6/5 हो गया। 6 4 24 + 1 25/6, 25 तो रूट से 5 आ जाएगा, लेकिन 6 को रूट 6 ही छोड़ दिया। 3 2 6 और 2 8, तो इसमें तो रूट 8 डिवाइडेड बाई रूट 3 होगा, पूरा ही रहेगा। रूट 6 को 6 से काटोगे तो रूट 6 मिलेगा, 5 से 5 कट जाएगा। रूट 3 को रूट 6 से काटोगे तो रूट 2 मिलेगा। तो रूट 8 इंटू रूट 2 विल कम टू बी रूट 16 विच इज इक्वल टू 4। सो माई आंसर वॉज 4, बट वो चाहता तो पेपर के अंदर रूट 8 छोड़ देता ऑप्शन वगैरह, ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज जाते। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं, कहते हैं एक्स एक पॉजिटिव नंबर है तो बताओ कौन सी फ्रैक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो अगर तो आपको नॉर्मली होता है तो वो भी ठीक है, अगर नॉर्मली नहीं होता तो बेस्ट पॉसिबल तरीके बोले ना, जैसे अपॉजिटिव नंबर तो कोई भी हो सकता है, तो 1 2 3 कुछ भी एज्यूम कर लेते, ठीक है। देखो अगर 1 एज्यूम करते तो ए की वैल्यू कितनी आती 1, बी की वैल्यू कितनी आती 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आती 2/1, इसकी वैल्यू कितनी आती 3/4। तो बताओ कौन सा सबसे बड़ा है, 2 सबसे बड़ा है, तो आंसर क्या आना था सी, सिंपल। एंड हर पॉजिटिव नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है। अदरवाइज आप कैसे बोलोगे 1/x है जो चीज़, तो यानी कि ये क्या है लेस देन 1 है, और ये पॉजिटिव है तो इससे भी छोटा होगा। तो x डिवाइडेड बाई x + 1 है, ये भी लेस देन 1 बन रहा है। x + 2 डिवाइडेड बाई x + 3 है, ये भी क्या बन रहा है लेस देन 1 बन रहा है। तो x + 1/x को जब देखोगे तो ये तो ग्रेटर देन 1 बन रहा है, तो ये मेरा क्या होगा सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बोलते हैं एक सिलिंड्रिकल मेटेलिक वायर है, वायर होते हैं सिलेंडर शेप में, ये उसका रेडियस है, उसकी वॉल्यूम कितनी है इतनी, इज एक्सटेंडेड अप टू लेंथ, मतलब वायर को ना खींच के लंबा करके 60 सेंटीमीटर कर दिया। देखो वायर का मटेरियल वही है, तो यानी कि वायर तो ओवरऑल उसकी क्या रहेगी, वॉल्यूम सेम रहेगी। तो जब उसकी लेंथ बढ़ाई होगी तो यानी कि उस वायर को क्या किया होगा, पतला कर दिया होगा, यानी कि उसका रेडियस कम कर दिया होगा। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, नया रेडियस निकालना है। तो वॉल्यूम क्या है मेरे पास, सेम है जो कि गिवन थी, तो ये क्या हो जाएगा πr²h। हाइट कितनी दी थी उसने 60 दे दी, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे काट दो, 11 2 11 21 3 2 3 7 सो दैट गिव मी r इज इक्वल्स टू 7/2। आर पहले कितना था 7, अब कितना हो गया 3.5, कितने हो गया आपको 3.5 का, यानी कि कितने का 50% का चेंज है, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 51 की फोर्थ रूट 12 की थर्ड रूट यानी कि क्यूब रूट एंड 7 का स्क्वायर रूट, इन सबको कंबाइन करो और बताओ कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। देखो आइडियली जो हमारा मेथड होता है, जब पावर्स पॉजिटिव है फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कि क्या बोलूँ, चलो इनको m⁻n बोल देती हूँ। तो जो मेरे n है वो ग्रेटर देन क्या है मेरे पास 1 है, यानी कि पॉजिटिव पावर से फ्रैक्शन में नहीं है, 1 से छोटी नहीं है। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि क्या करो, एलसीएम से पावर कर दो, क्या लिखूँ इसको, टेक एलसीएम एज पावर ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखो 51 की फोर्थ रूट, क्यूब रूट 12 का इसका 7, तो इसकी पावर क्या है 1/2, इसकी पावर क्या है 1/3, इसकी पावर क्या है 1/4।
ओहो उल्टा बोला है मैंने ना, ये सॉरी, ये बात छोड़ दो कि पावर क्या होती है, देखो अब इसको। ठीक है, तो यानी इनका एलसीएम कितना है मेरा, 12 है। तो अगर मैं सबकी पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सबकी पावर किस में रह जाएगी, हमें जो पता होता है यानी कि स्क्वायर क्यूब इसमें रह जाएगी, क्यूब रूट फोर्थ रूट इस तक नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसको 12 से करो तो कितना हो जाएगा 51 का क्यूब, इसको करोगे तो कितना बचेगा 12 का पावर 4, ये कितना बचेगा 7 की पावर 6। ठीक है, 7 की पावर 6 का मतलब क्या आएगा मेरे पास 49 का क्यूब, ये कितना हो गया 51 का क्यूब। तो ऑब्वियसली बात है ये क्या है मेरा छोटा है। तो अब देखो रूट 7 वाला कहाँ पे होना चाहिए, क्यूब रूट ऑफ 51 से छोटा होना चाहिए। क्या यहाँ पर हो रहा है, हो रहा है। क्या इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या इसमें हो रहा है, हो रहा है। बिंदु ऑप्शंस के अंदर हो रहा है। तो बेसिकली मुझे इन दोनों का कंपेयर करना है। अब देखो थोड़ी सी चीज़ पता होनी चाहिए, वो यहाँ पे बोल रहे 51 का क्यूब और यहाँ पे आप बोल रहे हो 144 का स्क्वायर, तो कौन सा बड़ा होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन से आ जाना चाहिए। या फिर इससे बेटर मेथड आप क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर, आप बोलते कि मैं तो पावर को 4 ही रखूंगी, तो उससे क्या बनता 51 49 और 12 की पावर बन जाती 4/3। 4/3 को इंटरप्रेट करना रादर ईजी है कि आप 12 की पावर 1 पॉइंट समथिंग हो रही है और उधर से क्या है 51 है, तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा मेरे पास 51 वाला। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आना था इसका, कहाँ गया ये। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। होता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कि जो भी नंबर्स प्राइम का स्क्वायर होते हैं उनके क्या होते हैं हमारे पास एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं। 2025 के मेंस में क्वेश्चन आया था और मैंने जब मेरे चैनल स्टार्ट किया था तब की भी नहीं आई थी शायद, तो मैंने दूसरी तीसरी वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई थी। प्राइम नंबर्स के सारे जो रिजल्ट होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा कि पी स्क्वायर देखना, ये किसका स्क्वायर है 6 का प्राइम नहीं होता, ये किसका स्क्वायर है 5 का, और ये क्या होता है प्राइम होता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहते हैं दो कंटेनर है, एक दोनों के स्क्वायर बेस है, दोनों की हाइट बराबर है, एक प्रिज्म एक पिरामिड है। प्रिज्म का हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। पिरामिड की क्या होती है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यानी कि किसका फर्क है 1/3 का, तो यानी कि उसकी 450 है प्रिज्म की, तो उसकी क्या होगी इसकी 1/3 यानी कि 150। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। हो सकता है अगर किसी ने अलजेब्रा प्रैक्टिस नहीं किया, एक बार बस एक बार ऊपर से पढ़े तो इसका क्वेश्चन बहुत टफ लगता है कि कैसे करें, तो कॉम्प्लिकेट होगा। लेकिन अब देखो ये क्या है, सिमेट्रिक इक्वेशंस का टाइप है ना। 2 के नीचे p+1, 2 के नीचे q+1, 2 के नीचे r+1, तीनों को इंक्लूड कर रहे हो, तीनों बिल्कुल सेम पैटर्न में। एक का स्क्वायर 2 के सम के बराबर है, एक का स्क्वायर 2 के सम के बराबर, एक का स्क्वायर 2 के सम के बराबर। तो हम इसमें क्या चीज़ ट्राई करते हैं सबसे पहले कि आप p q r को इक्वल पुट कर दो। इसके बाद चेक करो कि गिवन जो है वो ट्रू है या नहीं है। अगर गिवन पे सेटिस्फाई हो गया है तो फिर हम सीधे सेम चीज़ कहाँ पे लगा देंगे, हमारा जो रिक्वायर्ड है उस पर भी लगा देंगे। अगर मैं ऐसा करूँ तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p, पी से p को काट दो तो p इज इक्वल्स टू 2। वो तो एक बात है कि 0 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया p की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब देखो q स्क्वायर पे करोगे तब भी सेटिस्फाई होगा, r स्क्वायर पे करोगे तब भी सेटिस्फाई होगा। तो अब इसको कैसे लिखोगे, ये क्या बन जाएगा 2/p+1 इंटू 3, क्योंकि मैंने इसको भी p+1 बना दी, इसको भी p+1 बना दी, क्योंकि मैंने p q r को इक्वल किया था। 2 डिवाइडेड बाई p की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो ये अगर 3 से 3 कट गया तो मेरा आंसर का आ गया 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया 2 क्वेश्चंस और लगा दिए आपके लिए सिमेट्री वाले, इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो इस क्वेश्चन से आप ये भी देख सकते हो, आप बोलोगे कि x + y + z इक्वल टू XYZ है और एक ये कितने वेरिएबल्स हैं 3 वेरिएबल्स, और इक्वेशंस कितनी मिल रही है मुझे 1। तो मैं इससे कुछ निकाल सकती हूँ, वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, उसको यूज़ करोगे कॉम्प्लिकेट करोगे, तो इससे अच्छा देखो सिमेट्रिकल है 1 - x² बाई YZ, 1 - y² बाई XZ। यहाँ पे y का स्क्वायर है तो यहाँ पे XZ है, यहाँ पे z का स्क्वायर है तो यहाँ पे x और y है। तो इसमें भी क्या करो तो सिमेट्री लगा दो, x = y = z हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा x का क्यूब इज इक्वल्स टू 3x बन जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा 1 - x² डिवाइडेड बाई x स्क्वायर आ जाएगा, और तीनों टर्म्स हो जाएंगे तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 - x²। x स्क्वायर कितना है 3, तो ये कितना होगा -2 डिवाइडेड बाई कितना होगा 3, 3 से 3 को काट दो, इसका आंसर कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कितनी गिवन है 2 इक्वेशंस गिवन है और पूछा है उसने जो वो चीज़ वो बिल्कुल क्या है सिमेट्री है, a/b + c, b/c + a, c + a/b। तो इसमें भी क्या करो a, b और c को क्या कर लो इक्वल कर लो। अगर इक्वल कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास
1 डिवाइडेड बाई 2 और ऐसे 3 चीज़ें हैं, तो आई विल गेट 3/2। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोलते हैं, एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, नीचे। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ जेड, और एक्स साथ में क्या है, जेड के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बोलते हैं व्हेन वाई टेन जेड दिस। तो बताओ, अब इसका एक तरीका तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू के बाय वाई जेड स्क्वायर, और फिर के निकालेंगे और के को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सीधे देखो हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वाई जेड स्क्वायर, यही बोलेंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई जेड स्क्वायर। तो इसको क्या करो, इधर लेकर जाओ, तो क्या हो जाएगा, अगर वन एकदम स्टैंडर्ड टर्म्स में लिखो तो क्या हो जाएगा, x1 y1 का स्क्वायर y1 एंड z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसी कितनी भी टर्म्स ले उन सब के लिए चीज़ क्या हो जाएगी, लागू करेगी, z2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, x कितना है 12, y कितना है 10, 4 का स्क्वायर यानी 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू कितनी की है 16, y की वैल्यू है 3 और z स्क्वायर बचेगा। 16 को 16 से काट दो, 3 को 4 से काट दो, तो मेरे पास बचेगा z स्क्वायर या x स्क्वायर बोल दो चाहे y स्क्वायर बोल दो, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 40। ठीक है, मेरा वो जीरो काम है, मेरा ये 40 हो जाएगी। और 40 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 10, यानी कि 4 बाहर आएगा तो 2 और 10 अंदर रहेगा तो उसका रूट 10। तो यानी आंसर क्या आएगा 2√10। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। कहते हैं एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बतानी है 20 और 50 के बीच में जो कि 2 रिमाइंडर छोड़ते हैं जब 4 से डिवाइड किया, यानी कि 4 का सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल क्या दिखेगा इस रेंज में 20, तो उसमें 2 ऐड कर दूंगी तो ये मेरी स्टेटमेंट एप्लीकेबल होगी। तो शुरू कहाँ से हो रहा है मेरा 22 से। अब देखो 50 को करके देखो, 4 से डिवाइड कितना बचता है 2 बचता है, लेकिन हम क्या बोले उसने बिटवीन 20 एंड 50, तो 50 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो 50 से पहले वाला कौन सा होगा, जो 50 से 4 कम होगा, यानी कि क्या होगा 46। ये क्या है मेरे पास APF कोड, जहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है। अब हमें पता होना चाहिए कि AP के अंदर हम बोलते हैं जो एवरेज होती है वो क्या होती है हमारे पास मिडिल टर्म, या फिर हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 22, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 46, तो ये कितना हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 34। क्या थी इसकी एवरेज थी। ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं दो शुगर सॉल्यूशंस है 8 और 3 वाले, उनको मिक्स किया तो 3.75 मिला, तो 8 और 7 3.7। बेसिक एलिगेशन क्वेश्चन, ये कितना हो जाएगा 4.25, ये कितना हो जाएगा 3 था, ये कितना हो जाएगा 0.75। 25 3 सर 25 17 सर, तो मेरा आंसर क्या आएगा इसका 3:70। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। मेरे एंड से मैथ्स हो गया, अब GS आएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव ये होगी, ये नहीं ऐसे कराओ, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।